दिल्ली के वजीर और आम आदमी पार्टी लीडर गोपाल राय कहते हैं, जिस तरह से बीजेपी हुकूमत ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है, जो भारी अक्सरियत से मुंतखब हुए थे, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी एफआईआर के इंतखाबात के बीच में दिल्ली के लोग उसके लिए नाराज़ हैं। आम आदमी पार्टी कारकुन और नौजवान उसके खिलाफ मुख्तलिफ तरीक़ों से एहतजाज कर रहे हैं और 25 मई को जेल का जवाब वोट से देने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, पूरे दिल्ली के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के इस चुनाव के बीच में उठा करके जेल में डाला है, इसको लेकर के लोगों में काफ़ी गुस्सा है। चाहे इस दिल्ली का नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, समाज का हर तबका इस बात से दुखी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने काम के आधार पर वोट मांगने की जगह काम करने वाले मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में क्यों डाल दिया। आज चारों तरफ दिल्ली के हर कोने से एक ही आवाज़ उठ रही है कि इस तानाशाही को हटाना है और इस बार काम करने वाले सांसदों को जिता करके संसद के अंदर भेजना है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, युवा अलग अलग तरीके से इस जेल का विरोध कर रहे हैं और 25 मई की तैयारी कर रहे हैं कि वोट की ताकत से हम इस जेल का जवाब देंगे। उसी कड़ी में लोगों को जागरूक करने के लिए ये वाकाथन संडे के दिन ये बज कैंपेन जो है शुरू किया गया है, जिसमें जिस एनर्जी के साथ यहाँ सुबह सुबह लोग इकट्ठा हुए हैं, ये इस बात का संकेत दे रहा है कि दिल्ली के लोग, दिल्ली के युवा अरविंद केजरीवाल के साथ हैं और इस तानाशाह सरकार को जो है 25 मई को अपनी वोट की ताकत से जवाब देंगे। पोरबंदर गुजरात में मरकजी वजीर और पोरबंदर से बीजेपी के उम्मीदवार मुंसिक मांडविया कहते हैं, मैं पहले पार्टी का कारकुन हूं और उसके बाद उम्मीदवार। हम घर घर मुहिम पर पर्चियां और पीएम मोदी का पैगाम बांट रहे हैं। हमारी पार्टी ने तय करा है कि हम सब कार्यकर्ता, मैं चुनाव बाद में लड़ रहा हूँ, पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, घर घर जाके जनता को उसकी स्लिप बांटते हैं। वैसे एक स्लिप बांटते हैं, दूसरा मोदी जी का एक संदेश है, स्लिप बांटते हैं और मोदी जी का एक संदेश बांटते हैं। ये दोनों घर घर जाके लोगों को देके अपना परिवार, मोदी जी का परिवार, तो ये सब लोग मोदी जी का परिवार है। शाहदुल जिले में गैर कानूनी तौर पर रेत ले जा रहे ट्रैक्टर ट्राली से कुचलकर एक एएसआई को कत्ल कर दिया गया है। एडीजी शाहदुल डीसी सागर का कहना है कि एक एएसआई महेंद्र बागरी और उनकी टीम एक वारंट के साथ मुलजिम को गिरफ्तार करने गई, जहां एएसआई को एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। ट्रैक्टर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे तफ्तीश जारी है। इंक्वायरी में पता चला है कि ट्रैक्टर के मालिक का बेटा भी इसमें मुलविस था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक एएसआई श्री महेंद्र बागरी जी और उनकी टीम कल रात को वारंटियों को पकड़ने के लिए गई थी। रास्ते में उनको एक वाहन पपौन तरफ से आते हुए दिखा, तेज और लापरवाहपूर्ण तरह से चलते हुए। उन्होंने गाड़ी से उतरकर उसे रोकने के लिए हाथ दिया, संकेत दिया, लेकिन वाहन न रोकते हुए इस ट्रैक्टर द्वारा, जिसमें ट्रॉली भी लगी हुई थी, उस एएसआई को टक्कर मारी और उसको रौंद डाला और फिर उसके बाद जो वाहन था वो अनियंत्रित होकर वहां पर नवनिर्मित पुलिया है उससे टकराकर ट्रॉली पुलिया के नीचे गिरी और ट्रैक्टर टायर के साथ उसी में अटक गया। ये अत्यंत दुखद और हृदय विदारक घटना है। इस ट्रैक्टर का जो ड्राइवर था उसको मेवाड़ी पुलिस ने पकड़ लिया है और उससे पूछताछ के बाद जब पता चला कि इस अवैध काम में उसके साथ में जो ट्रैक्टर ट्रॉली का मालिक है उसका बेटा भी था, जो कि पायलटिंग करता था इस ट्रैक्टर ट्रॉली की, उसको भी व्यवहारी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है और जो वाहन मालिक है वो भी फरार है, जिसकी
पता रसी और गिरफ्तारी के लिए मेरे द्वारा 30,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। और इसमें धारा 302, 34, 414, 379 IPC और माइनिंग की विभिन्न धाराओं का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मुझे उम्मीद है कि हम तीसरे फरार आरोपी को पकड़ने में कामयाब होंगे। और चूंकि तीसरा आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी इसी प्रकार के अवैध उत्खनन के अपराध हैं और भी अन्य अपराध हैं उसके विरुद्ध, तो पुलिस अधीक्षक शहडोल इस बात की समीक्षा करेंगे कि उसका जिला बदर भी जिला दंडाधिकारी शहडोल को प्रस्तुत किया जाए और जनता इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के प्रति संवेदनशील रहे, इसमें लिप्त न हो, इस बाबत एक जन जागृति पुलिस और प्रशासन और माइनिंग विभाग शीघ्र ही शुरू करेगा। रेत माफिया के जरिए एक एएसआई का मुबैना तौर पर कत्ल। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर जितेंद्र जीतू पटवारी कहते हैं कि मैं मुसलसिल कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में कृषि जराइम और बदउदवानी की हुकूमत है। एक एएसआई था, उस पर ट्रैक्टर चलाकर कत्ल कर दिया गया। NCRB के एदाद व शुमार के मुताबिक रियासत में हर रोज़ 17 रेप होते हैं। जब मैं इन मसाइल को उठाता हूं तो वो खौफ पैदा करने के लिए मुझ पर FIR दर्ज कराते हैं। धन्यवाद। रेत माफियाओं का मध्य प्रदेश में 3C की सरकार है। मैं बार बार कहता हूँ, कर्ज, क्राइम और करप्शन। जब कर्ज, क्राइम और करप्शन की मैं बात करता हूँ, एक SI की हत्या हो गई रोंद के, ट्रैक्टर से रोंद के, गोलियां चलने लगी, अपहरण होने लगे। अभी करप्शन, बलात्कार तो 17 रोज मध्य प्रदेश में होते हैं। मोदी जी की NCRB के औसतन आंकड़े ये बताते हैं। तो कैसा प्रदेश बना हमारा। और जब मैं ये बात उठाता हूँ तो मुझ पर FIR करते हैं। मुझे अलग अलग तरीके से ये महसूस कराने की कोशिश करते हैं हम डराएंगे, तो ये कांग्रेस का खून है, डरता नहीं। हैदराबाद DCC के सदर और हैदराबाद लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने हैदराबाद के लोगों को दरपेश देरीना मसाइल को हल करने के लिए एक जामा मंसूबे का ऐलान किया। वलीउल्लाह समीर ने वादा किया कि वो पुराने शहर हैदराबाद में मुस्बित तब्दीली लाएंगे। हफ्ते को एक बाइक रैली के दौरान वलीउल्लाह समीर ने पुराने शहर में बेरोजगारी, तालीमी पसमानदगी और नाकाफ़ी शहरी सहूलियात से निमटने का वादा किया। हैदराबाद शहर के हसन नगर इंदिरा नगर बस स्टॉप के पास एक कारकुन पर कांग्रेस के पार्टी मीटिंग के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हसन नगर इलाके में इंतखाबी मीटिंग में शिरकत करने वाले कांग्रेस पार्टी के कारकुन मोहम्मद मकबूल पर हमला करके कत्ल कर दिया। इस हमले के बाद मीटिंग में मौजूद लोग खौफ के मारे भाग गए, क्योंकि ये कत्ल उनकी आंखों के सामने हुआ था। पुलिस को इत्तला देने के बाद फ़ौरन मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मकतूल की शिनाख्त मकबूल के नाम से की है। बताया जाता है कि कत्ल की वजह पुरानी मुखासिमत और रकमी लेन देन बताई गई है। मुकामी लोगों का कहना है कि मुलजिम स्क्रैप का कारोबार करता है। पुलिस इसकी तहकीकात शुरू कर दी है। अत्तापुर पुलिस स्टेशन के इलाका में इंदिरा नगर बोल के एक कॉलोनी है, वहाँ एक मर्डर हुई थी 8:40 टाइम पे, शाम में रात में 8:40 की वो मकबूल बोल के यहाँ उनके साथ दोस्तों के साथ बैठे, मनोज कुमार और अबरार बोल के 3 लोगों बैठे। जब एक आदमी यहीं रहने वाला अमजद उन आया, एक नाइफ से डायरेक्ट स्टैब करा। उसमें कुछ गड़बड़ नहीं तो आर्गुमेंट भी कुछ नहीं हुई, पीछे से आया स्टैबिंग करना शुरू करा। ये जो आदमी मार डाला और मर गया, ये दोनों यहीं रहने वाले और मिलके रहने वाले थे यहाँ। आज सुबह में भी वो अक्यूज आके बड़े भाई कैसा है बोल के पूछ के गया करते। ये मार डाले 100 आदमी वहाँ यहाँ कांग्रेस ये प्लास्टिक का कंपनी में वो उनको है जो गोडाउन्स है, इन तो खाली कारोबार यहाँ लोकल में कर लेता है। वो पैसे का मामला है बोल के लोगों नहीं तो शॉप वाले बोल रहे, लेकिन वो किसके वजह से वो एग्जैक्ट रीज़न हमारे को नहीं मालूम। अभी हम लोगों टीम्स भेजे और ये अमजद जो आदमी मारे उन यहाँ से घर ऑलरेडी 1 ईयर पहले वो बेच के चले गए थे। यहाँ घर भी यहाँ नहीं, उनके लिए टीम्स भी डिप्यूट कर रहे थे, आज अरेस्ट करते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में अटैक हुआ बोल के सुनेगा सर? ये आप देख सकते हैं, नहीं पार्टी ऑफिस में नहीं, वो पार्टी ऑफिस के बाजू ये 6 साल के रोड पे बैठे हैं लोगों, वो 6 पे ही हुई है ना।
सर ये अमजद कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखता है या फिर ऐसा कुछ पॉलिटिकल इंटिमेटी है दोनों के बीच में पहले से? नहीं है ना जी, ये तो मिलके ही रहते हैं, वो यही गली में यही मोहल्ला में फिरते, कभी भी ऐसा पॉलिटिकल राइवलरी नहीं है। मेरे को तो बोला इन कांग्रेस का है मकबूल और उन भी कांग्रेस का है। आजकल का ये इलेक्शंस के बारे में उधर इधर गए तो भी ये दोनों में बीच में कुछ नहीं थी। सर ये इतना बड़ा चौरस्ता है, यहाँ का डिपार्टमेंट कैमरा नहीं है सर? डिपार्टमेंट एक भी कैमरा नहीं है डिपार्टमेंट का, इतना बड़ा चौरस्ता। डिपार्टमेंट ये इतना बड़ा चौरस्ता बोल के आप सोचता है कि वहाँ कैमरा है, ये देखो ये कैमरा भी रहता, लेकिन वो कैमरा हर ऑफिस को, हर मोहल्ला, हर शॉप्स को नहीं कवर कर सकते ना। आप देख सकते हैं आपके पीछे भी 3 कैमरास है, उसका डायरेक्शन एक इधर तरफ है एक उधर तरफ है, ऐसा हर जगह हम कैमरास। अच्छा ठीक है, हैदराबाद हमारा शहर तो बहुत अच्छा है, वो पूरा कैमरास का नोन है, लेकिन हर जगह में वो कैमरा कैसा लगेगा पब्लिक का। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। Thanks for watching video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.